देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। ये जो त्यौहार है ये मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन है और सभी खुशी से जन्मदिन मना रहे हैं। और आज सुबह से जुलूस भी बहुत ही अच्छा निकला है और उसमें सभी भाई बहन शामिल हुए हैं और शांति और अमन से पूरे तमाम हमारे भाई बहन पूरे साल भर में रहेंगे, ऐसा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी लाज रखी और हम जो ढिठाई से पुलिस ऑफिसरान से कहते थे कि जुलूस पुरअमन निकलेगा, शांति से निकलेगा, यहाँ तक कि मैंने एक मीटिंग में उनसे कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि जुलूस अमन और शांति से निकलेगा और इख्तिताम तक पहुँचेगा। मैंने ये कहा हर मीटिंगों में पुलिस की कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज का ये जुलूस जो तारीखी जुलूस निकला वो ये साबित कर दिया कि हमको हमारे त्यौहार पर कोई सिक्योरिटी और पुलिस की ज़रूरत नहीं है। मीडिया जानती है, देखी है, आवाम भी देखी आज के जुलूस में कितना पुलिस प्रोटेक्शन था। तो आवाम जो यहाँ की है वो भी चाहती अमन, कोई नहीं चाहता कि शांति भंग हो। और ये तारीखी जुलूस पूरे देश में अपनी एक मिसाल कायम करेगा। मैं कहता था कि सन दोनों एक साथ मनाए जाएं, हमारे भी, मुसलमानों के भी और बिरादरान वतन के भी। अगर गणपति और ईद मिलादुन नबी का त्यौहार एक साथ मनाया जाता है तो इससे बड़ी कौमी एकजुटता इस शहर में कहीं नहीं हो सकती। देश को ये पैगाम दिया गया है यहाँ से कि यहाँ पर मुसलमान और हिंदू भाईचारगी से रह रहे हैं, अमन शांति से रह रहे हैं और लोगों को साथ में रख के अपना काम कर रहा है। पुलिस महकमे पे सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अनिकेत भारती साहब का कि उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमारी मदद की। वो नहीं चाहते थे या कोई ऑफिसर नहीं चाहता था कि 16 सितंबर को जुलूस निकले। सब ये चाहते थे कि बम्बई का जो फैसला हुआ है 18 सितंबर का उसी पर अमल हो। लेकिन हमने पूरी जवाबदारी से जुलूस निकालने की बात तय की और हम उससे पीछे हटने की बात नहीं कर रहे थे। पुलिस को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिए कि अगर ये लोग नहीं माने और हम उनको परमिशन नहीं दिए तो हो सकता है कानून तोड़ा जाएगा। लेकिन वो नौबत नहीं आई। पुलिस इस बात को सामने रखकर हमको परमिशन दी और परमिशन भी 24 घंटा नहीं 20 ही घंटा पहले दी है। कल दोपहर में 3-4 बजे के दरमियान दी है। अभी 24 घंटा हो रहा है, समझ के चलो। जुलूस का इख्तिताम हो गया, यहाँ लोग खाना खा के अब घर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 24 घंटा नहीं हुआ है और 24 घंटे में 50, 60, 70 हज़ार लोग इकट्ठा हुए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई हमारे पास प्रचार के ज़राए ऐसे नहीं थे कि मालेगांव शहर के अलावा जो ग्रामीण भाग हमारा है, दयाना, मालदा, दरेगांव, कैंप, संगमेश्वर, इतनी जगह एक 5-6 घंटे में प्रचार करना बड़ा ही मुश्किल था। मगर आप लोग जो यूट्यूब के लोग हैं, इन लोगों की जो बातें आई कि यूसुफ सेठ ने कहा कि सेकंडों में बात पहुंचती है, ये बिल्कुल सही है। इसके ज़रिए जब लोगों तक बात पहुंची कि परमिशन मिल गया, खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने कुछ हिस्सों में जाकर देखा कि जहाँ पर डेकोरेशन के साजो सामान बिक रहे थे वहाँ नंबर लगे थे, इतनी कर दिया थी। लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ, एक ख्वाहिश पैदा हुई सजावट की और बड़ी तादाद में, बड़ी जोश के साथ। हालांकि शहर में मंदी है, उसके बाद भी लोगों ने अपने घरों पर चिरागा किया, सजावट की अपनी गली महलों में। मैं तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने 16 सितंबर को जुलूस निकले इस पर आखिर तक डटे रहे। क्योंकि अगर ये नहीं डटे रहते तो मैं भी कुछ कर नहीं पाता। इसलिए कानून के मुताबिक ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा 105 साल से जुलूस निकाल रही है, तो परमिशन उन्हीं के नाम का था। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा सकता था। लेकिन बहरहाल ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती वाजिद अली से लेकर यूसुफ इलियास तक अपनी जगह पर डटे रहे। ये इन्होंने
जो कॉपरेट किया है हमारे साथ, मैं है, जावेद अनवर है, अता अशरफी है, जो कॉपरेट हमारे साथ किया, हम भी हिम्मत से, मजबूती से ऑफिसरान से बात करें, बिरादरान वतन से बात करें, MP ले जो हमारी सुबह ताई बच्चा है उनसे बात किए, दादा भूसे से बात किए, दादा भूसे के लड़के से बात किए, गणपति मंडल वालों के तमाम जिम्मेदारान, उनके अध्यक्ष सागर से बात किए, गौर से पहलवान से बात की हमने, ऑफिसरान यहाँ से एडिशनल SP, एडिशनल कलेक्टर, प्रांत, तहसीलदार, कारपोरेशन के कमिश्नर, तमामी ऑफिसरान को हमने बात की और तमामी ऑफिसरान ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। कोई ऑफिसर पुलिस का हो या कोई और महकमे का हो, कोई ऑफिसर ने हमको सख्ती से ये नहीं कहा कि हम परमिशन नहीं देंगे। वो बड़ी मोहब्बत से बोलते थे और शफीक राना मोहब्बत से जो बोलता है उसको भी पहचानते हैं। ज़िंदगी में ये सब सीखे हमने निहाल साहब से। तो कोई मोहब्बत से अगर बोल रहा है तो फूल फेंक के मारे तो क्या हमको समझता नहीं क्या फूल से जख्म आएंगे कि नहीं आएगा। और कोई लाठी चलाने की बात करे, कोई कलम चलाने की बात करे तो हम सब चीज़ समझते थे। लेकिन मुझको ज़्यादा हिम्मत उस वक्त मिली जब ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के तमाम जिम्मेदारान 16 सितंबर को जुलूस निकालने पर डटे रहे। मैं आखिर में तमामी शहरियान से, तमामी जुलूस में शरीक तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मुसलमानों में जो इत्तेहाद दिखना चाहिए, रोड पर आकर ईद मिलादुन नबी का जुलूस उसका एक सबसे बड़ा ज़रिया है। नबी के नाम पे हर मसलक, हर सिलसिले के लोग इकट्ठा हो सकते हैं और हुए। आज ये साबित हुआ है। हमारे आपसी इख्तिलाफात अपनी जगह है, लेकिन जहाँ नबी की बात आए, कौम की बात आए, इस्लाम की बात आए, वहाँ हमको एकजुट रहना है। और मैं तमामी मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ, कारपोरेशन के कमिश्नर का भी शुक्रगुज़ार हूँ, प्रिंट मीडिया के जो अखबारात के जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ बिलखुसूस अनिकेत भारती का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबको एतमाद में लेकर तमामी लोगों को, यहाँ तक कि हमारे साथ साथ बिरादरान वतन को भी अपने एतमाद में लेकर और ये फैसला किया कि परमिशन दे देना चाहिए, और उन्होंने दिया। कुछ ऑफिसर ऐसे से सोच रहे थे दिल में कि नहीं देना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिस्क लेना नहीं चाहते थे। मैं तो हैरान हूँ, जिस समाज से वो आता है वहाँ तो रिस्क ही रिस्क है। एक आदमी है, ऑफिसर ऐसा है जिसके जहाँ से वो आता है वहाँ तो हिम्मत है, मगर उसके बाद वो बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 16 सितंबर 2024 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस सुबह 8:30 बजे निकलने के बाद दोपहर 3:30 बजे पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। मैं सभी सरकाए जुलूस का, जिन्होंने जो जो भी चीज़ लाई, ट्राली लाया, डीजे लाया, गाड़ियाँ लाई और पैदल चले, और उन बच्चों का, उन बूढ़ों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो झंडा लेके 13 किलोमीटर का जुलूस इस तपती धूप में जो है आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी शान के लिए जुलूस में आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया हमारी 25 लोगों की कमेटी का करता हूँ, क्योंकि मैं आगे कायद के साथ था। मैं तकरीबन 1:15 बजे ATT हाई स्कूल में पहुंच गया और यहाँ तकरीर वगैरह होती गई। देश माने साहब का, शोभाताई बच्चों का और प्रांत साहब और उनके साथ सभी लोगों का इस्तकबाल हुआ। उन्होंने आकर हमारे मुफ्तियान किराम का इस्तकबाल किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी जो टीम है, जो वॉलंटियर हजरात है, वो लोग शुरू से लेकर आखिर तक का हर जगह चौक में खड़े होकर लोगों को समझा बुझा के आगे किए, चलने दिए, जहाँ कोई बदनज़मी हुए वहीं ख़त्म किए। बहुत मेहनत किए हैं। फिलखुसूस शफीक राना, जावेद अनवर, अतर अशरफी, कारी हारून, अकील रिजवी मुर्तिया और बहुत सारे यानी 500 हमारे जो है वॉलंटियर हजरात थे। इन सब लोगों की मेहनतों से
आप लोगों की दुआओं से, सरकार जुलूस के लोगों के दुआओं से, हम और अल्लाह के फजल व करम से पुरअमन तरीके से तारीखी जुलूस, आज तक का जितना जुलूस निकला है उससे कई गुना बड़ा जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह इस साल निकला है। और हमें किसी को कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमको जो है कल 3 बजे परमिशन मिलता है, ना हम कोई तरीके से दावतनामा बांट पाएँ, ना लोगों के पास पहुंच पाए, मगर उसके बावजूद देखिए उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस जुलूस में लोगों ने शामिल हुए और सजावट भी किए, हर चीज़ किए। मैं उन सब का शुक्रिया करते हुए तुम्हारा प्रिंट मीडिया खलील अब्बास का और दूसरे रोज़नामा है, तर्जुमान उर्दू है और निसात न्यूज़ है, उनका सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हेटिंग लगाई और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से सेकंड में आप लोगों तक बात पहुंचाए, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल हमारा 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा। आपके चैनल से मैं लोगों से अपील करूंगा कि साल भर आप दरूद शरीफ पढ़ते रहें और आने वाले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आज से ही शुरू कर दें। शुक्रिया।